अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ एडोबे प्रीमियर का। मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जूम इन जूम आउट कैसे कर रहे हैं और वो जो सर्कल के अंदर मेरी वीडियो आ रही है वो कैसे आ रही है। तो आज वही दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न तो नोट कर ही लिया होगा यार। हफ्ते की 3 वीडियोस ला रहा हूँ, एक दिन XD, एक दिन कोई ट्यूटोरियल और एक दिन बातें। तो ये 3 वीडियोस तो पक्की हैं भैया। हफ्ते में 3 दिन तो पक्का है। चौथा दिन हो सकता है किसी दिन लाइव स्ट्रीम कर दिया करूँ फ्राइडे को, नॉट श्योर, लेट्स सी। एनीवेज, सो आज का जो ट्यूटोरियल है यार, मुझे कई सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर ये जो आजकल आप वीडियो में जूम इन कर रहे हैं एंड देन सडनली जूम आउट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को वैसे पता ही होगा, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी यार जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं हाजिर। ठीक है। दूसरी चीज़ के यूजुअली जब सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर हो रही होती है तो मेरा फेस ट्यूटोरियल के लिए यूजुअली एक सर्कल में आ रहा होता है, वो कैसे होगा। तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। बहुत आसान से काम है। तो आइए स्टार्ट कर, आइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। ये मेरी वो लास्ट वीक वाली वीडियो है जिसमें मैंने इलस्ट्रेटर का एक ट्यूटोरियल दिया था और ज़रा गौर से देख लें हुआ क्या इसमें। जैसे ये चल रही है और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। कहाँ से आ गया इलस्ट्रेटर? यस भैया, आप सब कुछ आएगा और बहुत आपने देखा ये 2 जगह पर जूम हुआ है। दूसरी एक चीज़ ये हो रही थी कि जब मैं इलस्ट्रेटर की स्क्रीन शेयर कर रहा था तो ये मेरा फेस जो वीडियो है, यानी ये सर्कल में आ रहा था। ज़रा इसको मैं जूम करके दिखा दूँ, सर्कल में भी आ रहा है, प्लस एक हल्का सा ड्रॉप शैडो भी आप फील कर रहे होंगे। सो ये थ्रू आउट जहाँ पर मेरी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन चल रही थी, ये सर्कल में मेरा फेस कैम वाला वीडियो चल रहा था। ओके, तो पहले तो ये समझ लें कि मेरे पास कितने वीडियो सोर्सेज हैं और ऑडियो सोर्स क्या है। सही है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑडियो मेरे इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कंप्यूटर में जहाँ मेरी स्क्रीन कैप्चर हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा कैमरा लगा हुआ है, ये अलग रिकॉर्ड कर रहा है SD कार्ड में, और OBS के थ्रू मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। बट पहले एक और चीज़ बता दूं कि मेरी जितनी वीडियोस आप यहाँ GFX मेंटोर वाले चैनल पे देख रहे हैं, ये फुल HD रेजोल्यूशन में है, 1920 by 1080 यार, पता नहीं क्या हो गया आज। सो 1920 by 1080 ये फुल HD की रेजोल्यूशन होती है। मैं इसी में पब्लिश कर रहा होता हूँ अपनी वीडियोस। नाउ मैं जो शूट कर रहा होता हूँ अपने कैमरे से, ये 4K होती है। 4K 1080 की डबल है। याद रखिएगा कि जब डबल आपके पास रेजोल्यूशन होती है तो आप जूम इन जूम आउट बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। वैसे 1080 वाले पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1080 पर ही शूट करते हैं और 1080 के बाद आप शो भी 1080 पर कर रहे हैं और उसमें फिर जब आप जूम इन करते हो तो समटाइम्स पिक्सेलेट हो जाता है। ठीक है। तो मेरे जो वीडियो की रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा बड़ी है। सो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरी वीडियो एडिट हुई हुई है यार, इसी की मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ और डुप्लीकेट के बाद इसको हम ट्यूटोरियल का नाम दे देते हैं। ठीक है। सो ये डुप्लीकेट करने के बाद मैं ये सिंपली कर रहा हूँ कि ये शुरू वाला पार्ट जो है इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी मैंने किस तरह से लिया, सिंपली आप इसको सिलेक्शन टूल से क्लिक करें, ऑल्ट का बटन दबा करके ड्रैग करें तो उतने पार्ट की एक कॉपी मैं आगे ले आया हूँ। बाय द वे मैं इसको फिट कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी जो वीडियो है सिर्फ इसको फोकस कर लें, इतने पार्ट को। ठीक है। ये इस वक्त वीडियो है, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगा हुआ। बस एक चीज़ हुई हुई है कि वो स्केल मैंने किया हुआ है 50% पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100% करूं सो जो मेरा कैमरा है वो इतना बड़े साइज़ की वीडियो दे रहा होता है। दिस इज़ 4K रेजोल्यूशन। ठीक है। और इसका हाफ अगर मैं कर दूं लाइक 50%, तो ये मेरी 1080 पर फिट आ जाती है। ठीक है। अब जब जूम की बात आती है, बाय द वे इसके साथ मैं साउंड नहीं लेकर आया था, रुक जाए मैं साउंड भी ले आता हूँ ताकि आवाज़ के साथ आप सुन सको। सो अब अगर इसको प्ले करें, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। नाउ जैसे ये इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल आया, मुझे यहाँ पे करना है जूम। तो आ गया हूँ इलस्ट्रेटर, ये थोड़ा सा पीछे आया,
यहाँ से मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ। सो मैंने अपना वीडियो ट्रैक सेलेक्ट किया और स्केल पर मैंने लगाया की फ्रेम। ठीक है, आप चाहें तो पोजीशन पे भी लगा दें, समटाइम्स जूम करने पर हमें ऊपर नीचे भी करना पड़ता है, तो दैट्स ओके। और ठीक 10 फ्रेम्स के बाद, 10 फ्रेम्स कैसे आएंगे? शिफ्ट के साथ राइट एरो की आप जैसे क्लिक करेंगे आप 10 फ्रेम्स आगे आ जाएंगे। अगर आप एक एक एरो की प्रेस करते हैं तो एक एक फ्रेम आगे पीछे जाएंगे विदाउट शिफ्ट। अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो 10 फ्रेम्स आप आगे आ जाते हैं। सो 10 फ्रेम्स के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जी ये जूम हो जाए। अब देख रहे हैं आप, ये जूम तो हुआ है लेकिन हेड कट ऑफ हो गया। मैं चाह रहा हूँ हेड नीचे आ जाए। तो ये है पोजीशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं वाई एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। एंड बाय द वे 85% इज़ टू मच, मैं इसको 50 से 70% पर ला रहा हूँ। एंड आई थिंक हेड थोड़ा ऊपर ही ले जाता है। सो अभी हमारी जो एनिमेशन बनी है वो कुछ ये बनी है। लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल नाउ। सो सिंपली यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका एनिमेशन हो चुकी, बड़ी सिंपल सी। लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा और जूम करके दिखाना है और यहाँ पर फिर मैंने की फ्रेम ऐड किए ताकि यहाँ तक सेम वैल्यूज़ कंटिन्यू रहें। और शिफ्ट दबा के अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप एग्जैक्टली इस पर स्नैप करेंगे। देखिए शिफ्ट दबा के जब भी हम ड्रैग कर रहे होते हैं ये प्ले हेड को, तो आपका स्नैप हो रहा होता है की फ्रेम्स पर। ठीक है, एंड शिफ्ट के साथ मैं राइट पे जा रहा हूँ और फिर से थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, तो तकरीबन 90% और ये यहाँ तक। सो अब अगर ज़रा इसको प्ले करके देखें। वेलकम टू जीएफएक्स मेंटर, मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। कहाँ से आ गया इलस्ट्रेटर? यस भैया, आप सब कुछ आएगा और बहुत जल्दी जल्दी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पे मैं चाह रहा हूँ जूम आउट हो जाए थोड़ा सा, बहुत जल्दी यहाँ से। फिर मैंने की फ्रेम्स ऐड किए, ब्लैंक की फ्रेम्स यहाँ से ऐड किया करें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पिछली एनिमेशंस ख़त्म हो जाएगी। याद रखिएगा दिस हैज़ टू बी प्रेस्ड ओनली वंस, ताकि आपका एनिमेशन एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद जब आपको की फ्रेम्स लगाने होंगे तो आपने सिंपली इन दो बटन्स के साथ, आई मीन ये वाले जो बीच वाले एरो के बीच में जो गोल एक सर्कल दिया हुआ है, ये है आपका ऐड और रिमूव की फ्रेम। एंड देन अगेन 10 फ्रेम्स पर जा कर के मैं इसको 50% पे कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ। याद रखिएगा इसको रीसेट करेंगे तो सारे वैल्यूज़ रीसेट हो जाएंगी। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, मतलब पोजीशन के आगे जो है इसको रीसेट प्रेस कर दें, तो ये आपका पूरा का पूरा जल्दी जल्दी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सो ये हो गया हमारा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटर, मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल। कहाँ से आ गया इलस्ट्रेटर? यस भैया, आप सब कुछ आएगा और बहुत जल्दी जल्दी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये तो हो गई हमारी एनिमेशन। अब दूसरा वाला टास्क जो था वो ये था कि ये जो मेरी वीडियो सर्कल में आ रही है ये किस तरह से होगी। बहुत सिंपल सा काम है। फिर से मैं कुछ अपना फुटेज लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर कॉपी करके। ऑब्वियसली मैं अपनी वीडियो को तो ख़राब नहीं करना चाहूँगा। ये मैंने पूरा उठा के यहाँ रख दिया। एंड सपोज़ ये है अभी हमारा सेंटर में 50% पे। ठीक है जी, इसकी सारी 500 कर दिया भाई इमरान साहब आपने, इसको 50%। सो ये अब हमारा नॉर्मल वो है तरीक़ेकार जिस पर हम चल रहे होते हैं। सही है। इसी ट्रैक के नीचे अगर आप देखें, मैं इसको हाइड करता हूँ तो हमारा इलस्ट्रेटर वाला वीडियो है। ठीक है, नाउ इसमें हमें क्या करना होगा? बड़ा सिंपल सा काम। पहले तो इसको फुल रहने दें। आपको ज़रूरत होगी एक अदद इमेज की। सो मैंने एक सर्कल रखा हुआ है। सही है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि किस तरह से। लेट्स ओपन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, जो आपको सही लगता है। ओके, सो मैं इस वक्त फ़ोटोशॉप में हूँ और मैं फ़ोटोशॉप में सिंपली जो मेरी वीडियो का रेजोल्यूशन है 1920 बाय 1080 के साइज़ का एक इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, एंड जिस शेप में आप चाह रहे हैं आपकी पिक्चर दिखे वो शेप आप बना लें।
सो लेट से मैं एक हेक्सागोन चाह रहा हूँ, इस बार सर्कल नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो सर्कल बना लें। मैं इस वक्त आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एक हेक्सागोन ले रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा कर्व्ड 50 पिक्सल्स, ठीक है जी। ये मैंने एक बना दिया हेक्सागोन, ठीक है। और इसको भी मैं यूं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये है वो शेप जिसके अंदर मैं अब अपनी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा, आपका इमेज उसी साइज का है जिस साइज का आपका वीडियो है, ठीक है। नाउ इसको आपने सेव करना है, ये बैकग्राउंड हाइड कर दें और फाइल सेव फॉर वेब कर लें या सेव एज कर लें, जो भी आप करना चाहें, सही है। मैं सेव एज कर लेता हूँ ऑन कंप्यूटर, एंड यहाँ से मैं ले रहा हूँ PNG, ठीक है। लेट्स गो फॉर डेस्कटॉप और इसका नाम मैं रख देता हूँ मेट। अब ये मेट क्यों रखा है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये होता है मेट, ट्रैक मेट, ठीक है। नाउ अब आ जाएं आपके यहाँ पर और इंपोर्ट कर लें ये इमेज प्रीमियर में, कंट्रोल आई, डेस्कटॉप पे ये रहा मेट ओपन, और इस मेट इमेज को उठा करके ला के रख दें अपनी टाइमलाइन पर। सो ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको कर दें बड़ा जहाँ तक कि आपकी वीडियो है। ऑलराइट, यहाँ पे सॉरी पिछला इमेज ऑलरेडी लगा हुआ है, इफेक्ट लगा हुआ है, वो मैं हटा रहा हूँ। सो इस इमेज को मैं अपनी टाइमलाइन पे पूरा फैला रहा हूँ, ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा इमेज है, इसको चाहें तो आप बड़ा कर लें, आई थिंक इतना सही है यार, ठीक है। एंड आपकी जो नीचे वाली लेयर है, याद रखिएगा ये लेयर की तरतीब याद रखिएगा। टॉप पर हमारा इमेज है जो शेप हमें चाहिए, और नीचे उसके हमारी फेस वाली वीडियो है, और उसके नीचे हमारी इलस्ट्रेटर वाली वीडियो है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी वीडियो चल रही होती है। अब जो आपकी फेस कैम वाली वीडियो है उसके ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट विंडो है, इसी में एक आपके पास इफेक्ट आ रहा होता है। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ दो एरोज जो हैं इस पर क्लिक करें और इफेक्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ से आप सर्च कर लें ट्रैक मेट, ये रहा ट्रैक मेट की। ये आपने ड्रैग करके अप्लाई कर देना है अपनी फेस वाली वीडियो पे। जैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें ट्रैकमेट की लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें ये पूछ रहा है मेट कौन सा है। तो जी मैंने कहा मेट है हमारा वीडियो 4, क्योंकि देखें 4 नहीं 3 आई गेस, हाँ वीडियो 3 पर है हमारा ट्रैकमेट। सो हमने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और इसको बताना है कि जी वीडियो 3 पर है हमारा ट्रैकमेट। अब देखें जो ऊपर वाली थी वो एग्जैक्टली इसने उठा लिया शेप। एंड यहाँ पर देखें कंपोजिट दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेट अल्फ़ा या मेट ल्यूमा। ल्यूमा पे नहीं चलेगा, अल्फ़ा पे चलेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट PNG ला रहे हैं तो अल्फ़ा रखेंगे, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट JPEG ला रहे हैं तो ल्यूमा रखेंगे, ठीक है। ये ल्यूमा और अल्फ़ा मेट जो है आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर देखें हैं नहीं देखें तो प्लीज़ यहाँ ऊपर जाके देखें, 2 वीडियोज़ हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब कोई सा भी शेप हो यार रख सकते हो। मैंने तो सर्कल रखा हुआ था, मैं यहाँ पर अभी आपको हेक्सागोन रख के दिखा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको स्क्रीन पे हमें छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये जो इमेज है इसको छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसको छोटा बड़ा करेंगे तो आपका ये कट हो जाएगा। मुझे इस वीडियो को छोटा करना है। सो याद रखिएगा वीडियो को अगर मैं मज़ीद छोटा करूँगा तो ट्रैकमेट खुद इसके साथ साथ छोटा होना शुरू हो जाएगा। एंड देन उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट, जहाँ पर रखना चाहें आप रख सकते हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये फेस का बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट ले रहा है, मुझे राइट वाला पार्ट चाहिए, तो फिर आप इस मेट में आएँ और इसकी पोजीशन थोड़ी सी सेट कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा यहाँ, दैट्स इट। सो अब ये आपका सीन ये हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी करना चाह रहा हूँ, ये ले लें, ऊपर हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर करूँगा तो कट जाएगा। सो इतना ऊपर कर रहा हूँ जितने में हेक्सागोन पूरा है। वो
पाई नहीं है। लास्टली इसके ऊपर ड्रॉप शैडो अप्लाई करना है। सिंपली आए वापस से ड्रॉप शैडो सर्च करें। सो ड्रॉप शैडो आपने अगेन इस वीडियो वाली पर लेयर पर ही अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। याद रखिएगा, देखिएगा कि आप कौन सी वाली जो लेयर है उसके इफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ड्रॉप शैडो मैंने अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाऊं तो यू कैन क्लियरली सी बहुत शार्प सी एक डार्क लाइन आ रही है यहाँ पर। इसको मुझे करना है सॉफ्ट। नीचे आ जाएं। एक तो मैं इसकी डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ, डिस्टेंस में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लाइक दिस, और साथ ही साथ सॉफ्टनेस बढ़ा रहा हूँ। डन हो गया जी, बिल्कुल डन हो गया। और अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो ये एफेक्ट्स पे क्लिक कर लें, शैडो ख़त्म, ऑन कर लें शैडो। अब आपका शैडो भी आ गया और आपकी वीडियो एक ख़ास शेप के अंदर भी आ गई। थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ बिकॉज ये अभी भी ऊपर से कट रहा था। ओवरऑल अगर हमें इसको छोटा करना है तो आपकी जो फेस वाली वीडियो है उसको थोड़ा और छोटा कर लें, कोई मसला नहीं है। एंड यहाँ से फिट करके ज़रा देख लें। अगेन अब इसकी मुझे पोजीशनिंग सेट करनी होगी। दैट्स इट। सो अब ये पूरी की पूरी वीडियो में सही है। सो वो किस तरह से करेंगे? ऐसे चल रहा होगा। एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, याद रखिएगा, सिंपल। लाइन जो है सो देखें तो एक तरह से दो, रुक जा भाई। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा। दो चीज़ें जो मैं अपने एडिट्स में कर रहा होता हूँ और कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। आई होप आप लोगों का ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।